अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। 2024 का साल यानी फ्यूचर है, मुस्तकबिल है। सबसे पहले चूँकि हमें इल्म नहीं है, हम नाकिस है, हम कमज़ोर है, ये अल्लाह के इल्म में है कि फ्यूचर मुस्तकबिल में क्या होने वाला है। मगर जो हमें हुक्म है, चूँकि ईमान उम्मीद और खौफ के दरमियान है, तो उम्मीद अल्लाह की ज़ात से, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। अल्लाह पाक से बहुत कभी उम्मीद है और बहुत अच्छी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह 2024 का साल हमारे कारोबार के एतबार से, हमारे मुल्क के अवामों के लिए, सब के लिए, जो जिस बिजनेस के जिस फील्ड में है, इंशाअल्लाह 2024 का साल कुछ पॉजिटिव होना चाहिए। उसकी वजह यही है कि मैंने अक्सर बहुत बड़े बड़े डेवलपर, बहुत बड़े बड़े नामी गरामी प्रोजेक्ट जिनके हैं, उन्होंने अपने जो मास्टर प्लान है या डेवलपमेंट की कुछ हद तक उन्होंने इलेक्शन तक महदूद रखा है कि इंशाल्लाह जैसे ही इलेक्शन होगी, नई गवर्नमेंट आएगी, तो इंशाल्लाह हम अपनी डेवलपमेंट भी शुरू करेंगे, अपने मास्टर प्लान को भी पूरे अच्छी तरीके से तैयार करेंगे। फिर गवर्नमेंट के साथ अपने एग्रीमेंट होते हैं, उनके कुछ इश्यूज होते हैं, जो भी होते हैं प्रॉब्लम्स वगैरह, उसको सॉल्व करना होता है। तो अल्लाह पाक से बहुत सारी चीज़ों की उम्मीद। हाँ, नई गवर्नमेंट आएगी, 4-5 महीने, कम से कम 5 से 6-8 महीने उनके भी सेटिंग पे लगेंगे, तो इंशाल्लाह 24 के एंड तक सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएगी। तो अल्लाह पाक से फिर बहुत सारी चीज़ों की उम्मीद है कि वो बेहतरी की तरफ जाएगी। तो इस एतबार से इंशाल्लाह अल्लाह पाक से उम्मीद है इंशाल्लाह कि हमारे 2024 का साल बेहतरीन साल होगा। और चूँकि हमारी फील्ड रियल एस्टेट है, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी देखो, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी सिर्फ प्लॉट का लेना या बेच देना, बाइंग एंड सेलिंग का नाम नहीं है। प्रॉपर्टी रियल एस्टेट तो एक बहुत बड़ी वाइड फील्ड है, बहुत बड़ी वाइड फील्ड है। इसमें आपके कंस्ट्रक्शन भी आ जाती है, ठीक है, वो चाहे रेजिडेंशियल हो चाहे कमर्शियल हो, ठीक है, हाईराज वगैरह सारे। इसमें आपकी प्लॉट की बाइंग एंड सेलिंग आ जाती है, इसके घरों की बाइंग एंड सेलिंग, प्रॉपर्टी के रेट्स का ऊपर नीचे होना। और ये जो फाइलों का सिस्टम है, कुछ लोगों की गिले शिकवे होती है कि फाइलों ने रियल एस्टेट को बदनाम कर दिया, रियल एस्टेट को खराब कर दिया। नहीं, कुछ हद तक ठीक है, कुछ हद तक पॉजिटिव नेगेटिव ये हर चीज में प्लस माइनस होते रहते हैं। तो मेरा ख्याल से कुछ हद तक ठीक भी है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जितने भी पाकिस्तान के, देखो, बहरिया टाउन एक बहुत बड़ा ब्रांड है पाकिस्तान का, बल्कि एशिया में सबसे बड़े डेवलपर हैं। इसी तरह आप चले जाओ, डीएचए पाकिस्तान, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी पाकिस्तान में बेहतरीन इनका एक नाम है, रेपुटेशन है, ठीक है। आप चौधरी अब्दुल मजीद साहब के प्रोजेक्ट देखो, फैसल टाउन के, फैसल हिल्स के प्रोजेक्ट, ठीक है। ये सारा जो प्रोसेस आपने फाइल से गुजरना होता है, फाइल से आपको फाइल मिलती है, आप उसमें डाउन पेमेंट करते हैं, उसमें आप इंस्टॉलमेंट जमा करते हैं, बैलेटिंग होती है, बैलेटिंग में आपको प्लॉट नंबर अलॉट होता है। फिर उस 2-4 साल में आप अपने इंस्टॉलमेंट क्लियर करते हैं, 4-5 साल के बाद आपको पोजेशन मिलती है और आपके इंस्टॉलमेंट क्लियर है। पोजेशन के बाद पोजेशन चार्जेस आप पे करते हैं, उस पर घर बनाते हैं। तो ये एक रियल स्टेट है, इस प्रोसेस से आपको गुजरना होता है। तो चाहे आप जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इस एतबार से आपने गुजरना होता है। कोई भी आपको ऐसा नहीं होता कि नया प्रोजेक्ट शुरू होता है आपको डायरेक्ट प्लॉट्स मिलते हैं, नहीं, वो बेचारा तो आप पैसे देंगे, वो उस पैसों से काम करेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें क्लियर होती जाती है। तो इस प्रोसेस से आपने गुजरना होता है। बहरहाल एक छोटा सा मैसेज था, बीच में और भी बातें आ गई। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक से बहुत सारी चीज़ों की उम्मीद है। वस्सलाम वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।